डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। घर रहे महफूज रहे, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे इज 16 मई एंड द डे इज सैटरडे। स्टूडेंट्स, आए चलते हैं आज के अपने स्टडी प्लान की तरफ। आज हम इंग्लिश स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 5, नेचर्स टेल। ओपन योर बुक, पेज नंबर 31। Question number 3, mark the right answer from the given choices. MCQs हम लोगों ने मार्क करने हैं। फर्स्ट वन इज द वर्ड फ्रेग्रेंस रिप्रेजेंट्स इन द पोइम स्मेल, अगलीनेस, ब्यूटी, लाइट। करेक्ट आंसर इज स्मेल। नंबर 2, गेज अक्रॉस द मिडो वे। द वर्ड गेज मीन्स वर्क, लुक, वॉक, टॉक। करेक्ट आंसर है लुक। नंबर 3, the rainbow tosses on the poet's bed. Colors, rays, light, water. Correct answer है colors. Number 4, what should one see according to the poem? Flowery trees, fresh air, the bees, a young deer. Correct answer है हमारे पास a young deer. Number 5, according to the poem, the nature is trying to tell about stars, about happiness, about sadness. Correct answer है हमारा टेल। Now open the page number 32. Diagraph. First है हमारे पास vowel diagraph. Vowel diagraph are letter combination in which two vowels together make a single sound. वॉवल डायग्राफ लेटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें दो वॉवल्स मिलकर एक ही साउंड बनाते हैं। जैसा कि हमारे पास ई और ए है, ये वॉवल साउंड्स हैं, ये हमारे पास एक ही साउंड बनाएंगी। जैसे ई और ए, ई आ हमारे पास टीच में यूज हो रहा है टीच। देखें ई और ए, ई टीच। नेक्स्ट है हमारे पास ई एग्जाम्पल में फ्री। लास्ट में देखें ई की आवाज प्रोड्यूस हो रही है, ई फ्री। ये हमारे पास वॉवल डायग्राफ है। नेक्स्ट है ई वाई, ई एग्जाम्पल में की। एंड में हमारे पास ई वाई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। स्टूडेंट्स, आप देखिए अपने पेज नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द वॉवल डायग्राफ्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन स्पेस गिवन फॉर ईच। आप देखिए मैंने आपको वॉवल डायग्राफ समझाए हैं, कुछ आपकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, टेबल दिया हुआ है आपकी बुक पे वॉवल डायग्राफ्स का। नीचे अब आप लोगों को 4 ब्लैंक्स दी हुई है, इनमें आप लोगों ने वॉवल डायग्राफ लिखने हैं। फर्स्ट है रिसीव। देखें ई और आई, ई रिसीव। नंबर 2, मंकी, ई मंकी। ये हमारे पास ई वाई वॉवल डायग्राफ है। नंबर 3, लीफ, ई एल ई ए एफ, लीफ। इसमें हमारे पास वॉवल डायग्राफ ई बनेगा, लीफ। नंबर 4, नीट, ई डबल ई हमारे पास वॉवल डायग्राफ होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट डायग्राफ। कॉन्सोनेंट वॉवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स या वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट डायग्राफ क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट डायग्राफ आर लेटर कॉम्बिनेशन इन विच टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर मेक अ सिंगल साउंड। कॉन्सोनेंट डायग्राफ ऐसे लेटर्स होते हैं जो जब दो कॉन्सोनेंट मिलकर सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल में सी दिया हुआ है चेयर। आप देखें एग्जांपल में हम इसे यूज करेंगे चेस्ट। देखिए स्टार्ट में हमारे पास सी एच की साउंड प्रोड्यूस हो रही है चेयर की, तो ये हमारे पास सी एच जो है वो कॉन्स्टेंट डायग्राफ है। इसी तरह लॉन्ग, नेक्स्ट है एन जी निंग। आप देखिए लॉन्ग, एन ओ जी, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट डायग्राफ है। उसके बाद पी एच का ग्राफ, पी एच एन पे इसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट साउंड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पेज नंबर 33 की तरफ। प्रीवियस लेसन में अभी हम लोगों ने कॉन्स्टेंट डायग्राफ के बारे में पढ़ा है। अब नीचे इसकी एग्जांपल्स दी हुई है, टेबल दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम लोगों ने नीचे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है।
Number 2, question number 2, identify the consonant digraph in each of the following words and write them in the space given for each. फर्स्ट है स्विच. अब इसमें कॉन्सोनेंट डायग्राफ आपने बताना है क्या है, CH, जो हमारे पास च की आवाज प्रोड्यूस हो रही है, स्विच. नंबर 2 में लॉन्ग, इसमें बताना है कौन सा डायग्राफ है, NG, निंग. नंबर 3 हाइफन PH, F की आवाज, हाइफन PH, F, तो हमारे पास कॉन्सोनेंट डायग्राफ PH है. उसके बाद नंबर 4 में शेल, तो इसमें SH, ये हमारे पास साउंड है कॉन्सोनेंट डायग्राफ की SH. नंबर 5 डीज, TH, डी, ये हमारे पास इसका आंसर है. उसके बाद हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ. अ ग्रुप ऑफ 2 सक्सेसिव लेटर्स दैट प्रोड्यूस अ सिंगल साउंड इज कॉल्ड ट्राइग्राफ, डायफ्लॉन्ग, digraph, syllable, digraph. Number 2, which one of following is a pair of rhyming words? Throw, cow, all, cell. स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं पेज नंबर 33 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन स्पेस गिवन बिलो. यहाँ पर हमने कॉन्सोनेंट डायग्राफ को आइडेंटिफाई करना है और जो नीचे स्पेस दी गई हमने उसमें लिखना है. नंबर 1 में देखें स्विच, इसमें हमारे पास क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है, स्विच, CH की, चाह की. लॉन्ग, लॉन्ग में इंग की. उसके बाद नंबर 3 हाइफन फाह की आवाज प्रोड्यूस हो रही है. नंबर 4 शेल है, शेल, इसकी आवाज प्रोड्यूस हो रही है. नेक्स्ट 5 डीज, यहाँ पे हमारे पास क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है, डी की. ये हमारे पास कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स थे. अब हम चलते हैं MCQs की तरफ. मार्क द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस. अ ग्रुप ऑफ 2 सक्सेसिव लेटर दैट प्रोड्यूस अ सिंगल साउंड इज कॉल्ड ट्राइग्राफ, डिफ्थंग, डायग्राफ, syllable. Correct answer is digraph. Number 2, which one of following is a pair of rhyming words? Throw, cow, all, cell, call, fail, tail, tell. हमारे पास rhyming word है all और cell. Which one is an example of vowel digraph? EA, ER, paint, head, seam, fright, head, ha, HEAD. Next, page number 34. Which one is an example of consonant digraph? CK. Part, kick, pure, pair. Kick is the right answer. Number 5. Which one is an example of a consonant digraph? SH. Ship, church, test, patient. Right answer is ship. Students, यहाँ पर हमारी आज की इंग्लिश की डायरी कंप्लीट होती है. अल्लाह हाफिज. आइए चलते हैं स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ की तरफ. प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्कशीट नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 है रीराइट दीज सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर. यानी गिवन क्वेश्चन को हमने रीराइट करना है, अगेन लिखना है, डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, सेंड करना है. आपके पास क्वेश्चन है 2/5 एंड 17/20. आपने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को इक्वल के साइन के साथ एज इट इज नीचे उतारना है, 2/5 एंड 17/20. अब आपने डिनोमिनेटर सेंड करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, यानी 5 और 20 का एलसीएम लेना है. 5 और 20 को जब हम दोनों नंबर्स का एक साथ एलसीएम लेते हैं तो हम सेंड टेबल पे डिवाइड करते हैं. 5 के टेबल पे करेंगे, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 4 1 जार 4. 5 4 जार 20 मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 20 होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिनोमिनेटर को देखेंगे कि 20 कैसे आएगा. 5 है हमारे पास, 5 का टेबल पढ़ना है आपने. 20 कितने पे आता है, 5 4 जार 20, 4 पे इससे मल्टीप्लाई करना है आपने और 4 से ही आपने इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है. अब सेकंड जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें ऑलरेडी 20 है डिनोमिनेटर में, हमने इसको 20 रखना है तो इसलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके न्यूमरेटर को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 2 जार 8, 5 4 जार 20 एंड 17 1 जार 17, 20 1 जार 20. तो जो हमारा
रीराइट करने के बाद कॉमन जो डिनोमिनेटर आया वो है 8/20 एंड 17/20। इसी मेथड से आपने इसके क्वेश्चन 9 के रिमेनिंग पार्ट्स को खुद प्रैक्टिस करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऐड और सब्ट्रैक्ट मींस आपको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है उसको या तो आपने प्लस करना है या माइनस करना है। अगर आपका दरमियान में प्लस का साइन है तो आपने उसको प्लस करना है, माइनस का साइन है तो माइनस करना है। आपके पास क्वेश्चन है पार्ट 8 10 का 3 × 1/4 + 12 × 4/5। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारना है। अब मिक्स फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारा डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल खत्म करेंगे। होल खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो होल में वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें उसका न्यूमरेटर प्लस कर देते हैं। जैसे 4 3 12 + 1 13, हमारे पास न्यू फ्रैक्शन आ जाएगा 13/4 प्लस 12 × 5 12 5 60 60 + 4 64/5। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 4 और 5 का एलसीएम लेना है। 4 5 2 2 4 5 को एज इट इज लिखेंगे, 2 के टेबल पे नहीं आता, 2 1 2 5 एज इट इज आ जाएगा, 5 1 5 2 2 4 × 5 यानी हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 20 लिखेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे कि हमारा एलसीएम कहाँ आता है, यानी 20 कहाँ पे आता है। 4 5 20, तो हमने 5 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 13 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस नेक्स्ट डिनोमिनेटर का जो टेबल पढ़ेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे 20 तक, 5 4 20, 4 को आपने इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। अब 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 52, प्लस 64 को 4 से किया, हमारे पास आ गया 256। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड करना है, प्लस करना है, हमारे पास आ जाएगा 308 यानी 308 डिवाइडेड बाय 20। अब 308 को आपने 20 के ऊपर डिवाइड करना है, 308 डिवाइड बाय 20। आप यहाँ 20 है, आप इसका 10 प्लेस तक देखें तो यहाँ 30 बनता है। 20 का टेबल पढ़ना है आपने, 30 कहाँ आता है, 30 नहीं आता, 21 20 22 40 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 21 20 करेंगे, मींस इससे छोटी वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 10 आया हमारे पास, 10 छोटी वैल्यू है 20 से, इसलिए हम 8 को भी नीचे उतारेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 108। 20 का टेबल आपको अगर नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपको 108 आना चाहिए। अगर नहीं आता तो उससे छोटी वैल्यू लानी है। हमने 5 तक मल्टीप्लाई किया, 100 आया, 6 से करेंगे तो 120 यानी 108 से ज्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे यहाँ पे और इसको माइनस करेंगे 108 से, माइनस करके हमारे पास रिमाइंडर आया है 8, जो कि 20 से छोटा है, इसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे, रिमाइंडर जो आपका है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो आपका क्वोशिएंट मींस जो आपका आंसर आया है वो आपका होल वैल्यू होगी, और डिनोमिनेटर आपका ऑलरेडी 20 था वो 20 ही रहेगा। ये थी आपकी मिक्स फॉर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करने से। अब सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करना, हमने प्लस वाला क्वेश्चन किया है, सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन होगा तो कैसे करेंगे, बाकी मेथड सेम होगा। यहाँ सिर्फ आपने क्या करना है, अगर आपका माइनस का साइन है तो इन दो वैल्यूज को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर आपने डिवाइड करना है। आपके रिमेनिंग पार्ट्स आपने इसी मेथड से करना है। आज वर्ष नंबर 12 हमारी कंप्लीट हुई, लेक्चर भी हमारा आज का कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ ही हमारा आज का इस मंथ का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। आपने डायरी के अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो, जब स्कूल खुले तो आप अच्छे से अपने टेस्ट दे सकें। अल्लाह हाफिज़।